इस वक्त हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी। आइए इनसे जानते हैं कुछ कांग्रेस के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस एकदम से डेड कंडीशन में थी और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी तगड़ी लड़ाई चल रही थी, और कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से इनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। कुछ इनसे विषयों पर बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है, एक बड़ी शख्सियत के खिलाफ चुनाव लड़ा था और अच्छी खासी मार्जिन रही है इनकी। कुछ इन्हीं विषयोों पे अजय राय जी से बात करेंगे। अजय राय जी, आपका स्वागत है। मतलब तो आपको शुभकामनाएं कि आप प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस तरह की कंडीशन प्रदेश में रही है, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई चल रही है, उसमें लोग बैकवर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप फॉरवर्ड की कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, उसमें किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस कभी जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ती, न अगड़े पिछड़े की राजनीति कभी किया है कांग्रेस। हमारे साथ अगड़ी जात भी है, पिछड़ी भी है, मुस्लिम भी हैं। हमारे साथ कोई ऐसी जाति नहीं है जो हमारे साथ नहीं है। ये बाकी दल के लोग ऐसा कर सकते हैं, भाजपा के लोगों के अंदर ये सब चीज़ें चलती हैं, कांग्रेस में ये नहीं होता। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है और हम सबको लेकर चलते हैं। अब हम किसी जात वर्ग में विशेष में पैदा हो गए, इसमें हमारा कोई दोस्त तो है नहीं। ये तो प्रभु की कृपा है कि आज वहां मैं हूं, पर मेरी सोच ये है कि मैं सबको लेकर चलूं, मेरे साथ सबका समर्थन मिले, और वो समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस सबकी है और सबको साथ लेकर। क्या लग रहा है 2024 में किस तरीके का रुझान, क्योंकि कांग्रेस से राहुल गांधी जी काफी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत तमाम राज्यों का दौरा किया। ऐसे में क्या उम्मीद लग रही प्रदेश में, किस तरीके से आप अच्छा है वो देख पाएंगे? देखिए, आप खुद मीडिया से जुड़े लोग हैं और सब चीज़ों को समझ रहे हैं। देख, राहुल जी ने जो यात्रा की, जो बल ताकत दिया, वो बहुत ही ताकतवर है। और सबसे जो प्यार का संदेश उन्होंने दिया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा नेता अभी तक नहीं हुआ जिसने इतनी लंबी यात्रा की हो। 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य जी ने किया था यात्रा ये, उसके बाद किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कभी नहीं किया। तो निश्चित तौर से वो महान व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो लगातार सही बात पे अड़े हैं, बोल रहे हैं। प्रियंका जी लगातार, हमारी बहन लगातार मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, और हम उनके सिपाही हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जब से कांग्रेस के अंदर ये चीजें चल रही हैं, हम लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। 24 तारीख को मैंने पदभार ग्रहण किया है। आप 24 से स्थिति देखिए, 24 से लेकर मैं तो कहूँ 17 से, जब से मेरा अनाउंसमेंट हुआ है, तब से आप देखिए, आप खुद समझ रहे, देख रहे होंगे कि पूरी चीजें लाइमलाइट पे और चर्चा में बनी है। इस तरह से लोग पसंद करते हैं, अजय राय को लाइक करते हैं, क्योंकि हम लोग कभी घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधी बात करते हैं और दमदारी के साथ अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं। सुल्तानपुर की घटना ले लीजिए, कार्यकर्ताओं पे लाठी चली, पूरी ताकत से उसका जवाब दिया गया, और किसी कार्यकर्ता को गिरफ्तारी नहीं कर पाई पुलिस, कोई को दया नहीं बना। बहुत बड़ा सवाल ये भी जातिगत राजनीति ही प्रदेश में हावी है, प्रदेश क्या, ये कलर देश में हावी है। तो जिस वर्ग विशेष से आप आते हैं, उसका एक बड़ा धड़ा बनारस और गाजीपुर में इफेक्ट डालता है, उसको किस तरीके से आप क्या मोल्ड अप करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, मैंने कहा ना कि हम, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हम वहाँ पे उस परिवार में, उस कुल में जन्म लिए हैं। और हम लोग भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण, जिसके साथ सबका लगाव होता है। हम सबको लेकर चलते हैं, सबके साथ खड़े रहते हैं। और खास प्रभाव है, चूंकि नहीं, हमने कहा ना, किसान परिवार से, किसान हम लोग हैं, और किसान हमारे पूर्वज, हमारे किसान हमारे ब्लड में है। जैसा अभी कहा सतीश राय जी ने अपने भाषण में कि जब हमारे बड़े पिताजी की तबीयत खराब हुई थी, परशुराम राय जी की, तो नेहरू जी उनको देखने गए थे। उसमें गंगा जी पुल नहीं था, नाव से गए थे देखने के लिए, नाव से बैठकर। तो वो निश्चित तौर से परिवार, क्रांतिकारी परिवार, सेनानी परिवार, समर्पित परिवार है। और हम सब लोग शुरू से, आपको सन 42 में एक आंदोलन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, झंडा जो फहराया था तिरंगा तहसील पर, एक गांधी जी ने आह्वान किया था, उस पे 8 लोग मरे थे जो सीने पे गोली लगी थी। कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी की पीठ पे गोली नहीं लगी थी, 8 लोग यही सीने पे, भूमिहार ब्राह्मण परिवार के थे, सीने पे गोली लगी थी 8 लोगों। 8 लोग शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप ताल ठोक रहे थे, ऐसे में क्या लगता है कि इतनी बड़ी शख्सियत, प्रधानमंत्री पद के दावेदार, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उनसे क्या सीखा आपने, क्या लगा आपको? आपने कहा ना, ठोक रहे हैं, रोज ठोक रहे हैं, बैठे नहीं हैं, और ठोकेंगे आगे, पूरे प्रदेश और देश में ठोकेंगे हम लोग।
जो बनारस की लड़ाई थी वो पूरे प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर चंदौली तक चलेगी, बहराइच नेपाल बॉर्डर से लेकर झांसी बुंदेलखंड तक चलेगी, कहीं बैठेंगे नहीं हम लोग। जो बनारस की लड़ाई थी वो पूरे प्रदेश में आगे बढ़ेगी, देश में आगे बढ़ेगी। और वहां पर संघर्ष हमारा तरीका है लड़ने का, संघर्ष से ही जीवन है, संघर्ष से ही हम आगे प्राप्त कर सकते हैं, और वो कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस के ब्लड में है लड़ना। अभी आप देखें ना कि जिला अध्यक्ष ने कहा ऊपर कि हमारे साथ जो साथी थे हम सब लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, वो आगे बढ़े हम आगे पीछे खड़े रहेंगे। यही कांग्रेस का है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे, हम अगर जरूरत पड़ेगी जान की बाजी लगाने के लिए तो हम सबसे पहले आगे खड़े रहेंगे। जिस तो जगह कांग्रेस के अंदर ये काम करने जिस का जगह आज आप आए, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और सोनिया गांधी जी की और संजय गांधी जी की कर्मभूमि से जोड़ी जाती रही है, तो खास तौर से प्रभाव रहा है कांग्रेस का। सुल्तानपुर हो या अमेठी हो, रायबरेली, तीनों डिस्ट्रिक्ट आसपास है। 2024 में क्या ऐसा नया होने जा रहा है? कांग्रेस पुनः एक बार राहुल जी को चुनाव में लाएगी या कुछ क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला समय वो निश्चित तौर से कांग्रेस का है, क्योंकि जनता इनकी झूठे वादों से, झूठी बातों से, झूठे इनके जो लगातार इन्होंने जो जुमलेबाजी की, वो जैसे स्मृति ईरानी ने मिट्टी में बोला 13 रुपए भाजपा का बटन दबाओ 13 रुपए किलो चीनी ले लो। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन आएगा तो 15 लाख रुपए यूं ही अकाउंट में आ जाएगा। फिर बाद में अमित शाह ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा जुमला था। जनता को जुमले की जरूरत नहीं है, जनता को विश्वास की जरूरत है। जनता को लगे कि नहीं, अगर हमें यहाँ आज योगेश जी क्या मुझे गुड़ खाने को मिलेगा तो मैं गुड़ की अपेक्षा रख के चलूंगा। अब उन्होंने कहा नहीं भैया, आइए काजू वो सारी चीजें हैं यहाँ, और यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। आप गुड़ कह देंगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं यार इन्होंने गुड़ देकर मेरा सम्मान किया। और काजू की बात आप कर रहे हैं, काजू नहीं मिलेगा तो जनता हमारे अंदर नाराजगी आएगी। इंडिया गठबंधन पे बस 2 शब्द आप बता दिए। इंडिया गठबंधन किस तरीके से मोदी का मुकाबला, अब ये इंडिया का मुकाबला? अब देखिए, ये गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कैसे बनेगा, कौन आएगा कौन। हमारा काम है कांग्रेस को मजबूत करना, 80 सीट पर अपनी तैयारी करना, वो कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाते में कर रहा हूँ। ये थे अजय राजीव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जो बिल्कुल आंदोलन की भूमिका में है। इनको लग रहा है, इनको उम्मीद है, बल्कि ये आश्वस्त है पूरी तरह से कि 2024 हमारा होगा। फरीद अहमद, न्यूज़ टाइम, सुल्तानपुर।